डोंट चेज ग्रोथ एट एन अर्ली स्टेज। कि लोगों को ये होता है कि भाई हम $50 बिलियन या 10 बिलियन या यूनिकॉर्न बन जाएंगे हम एक साल में। नो, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आप अपनी टीम स्लोली बिल्ड करो, जल्दी बिल्ड मत करो। मैंने मैंने ऑलमोस्ट 50 लोगों की टीम बना दी थी एक साल के अंदर। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, तो डोंट ग्रो सो क्विकली ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस। आप आराम से करो, चीजों को समझो एंड धीरे धीरे उसमें पैसे डालो अगर आप खुद बना रहे हो। Hello, guys, and welcome to the yet another episode of Entrepreneur Talks by the Spotlight India. और आज के पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे साथ है उदित गोयनका, जो फाउंडर है पिच ग्राउंड एंड फर्स्ट सेल्स आयो के। ये उदित का 4th स्टार्टअप है। उसके पहले उन्होंने 3 स्टार्टअप शुरू किए थे, उसमें से 2 में उनको सक्सेसफुल एग्जिट मिल गया था। 3rd स्टार्टअप डिडंट रियली वर्क आउट वेल फॉर हिम और वो उसके बाद 9 महीने के लिए डिप्रेशन में चले गए थे। ये जो उनकी पूरी एंटरप्रेन्योर जर्नी है उसके बारे में हमने ये पॉडकास्ट में बात की है। उसके बाद उनकी जो लर्निंग्स रही है थ्रू आउट हिज एंटरप्रेन्योर जर्नी उसके बारे में पॉडकास्ट में बात हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी टॉक्ड अबाउट बूटस्ट्रैप वर्सेस फंडेड स्टार्टअप, डाउन साइड ऑफ रेजिंग अ फंड, क्यों अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर्स को ग्रोथ ज़्यादा चेज नहीं करनी चाहिए, कैसे एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं फॉर बेटर वर्क फ्लो फॉर हिम एंड हिज टीम, और कई सारे टॉपिक के ऊपर बात की है इन दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। And lastly, now we are available on all the major audio platforms, so just go and search Entrepreneur Talks by the Spotlight India and you will find the audio version of this podcast. और अगर आप ये ऑडियो के ऊपर सुन रहे हो then please give us 5-star ratings because we want to become number 1 in entrepreneurship category in India. So without wasting any further time, let's go in ka on Entrepreneur Talks. Hi Udit, how are you? I'm doing fantastic, Utsav. Thank you so much for inviting me. It's an absolute pleasure and honor. I just want you to introduce your like company background to our audience कि उनको थोड़ा context मिल जाए कि आपकी जो 2 companies है वो क्या करती है, so then we can move it forward. Yeah, so मेरी एक ही कंपनी है which is known as Little Stars Incorporation। ये मेरी होल्डिंग कंपनी है। हाँ इसके अंदर हम 2 ब्रांड चलाते हैं। एक ब्रांड है पिच ग्राउंड which is world's second largest SaaS marketplace right now in the world, and the second one is known as First.io। ये एक प्री सीआरएम कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है जो आपको आउटरीचिंग में हेल्प करता है। राइट एंड लाइक मैंने ना ये अपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को पूछा है ये सवाल, और कई बार ये पैटर्न देखे मैंने कि कई सारी जो जो क्वालिटीज दे हैव फॉर्म्ड इन द फॉर्मेटिव ईयर्स, क्वालिटीज कुछ भी डेवलप हुई थी वो जाके कहीं ना कहीं पे उनको हेल्प करी है वेयर दे आर राइट नाउ। So like according to you, what are some of those qualities that you developed in early years कि आपको आप जहाँ पे हो अभी वो काम आ रही है? आई थिंक काफी सारी चीजें काम आती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पूरी फैमिली कम्स फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड, बोथ माय Right. मॉम साइड फैमिली एंड माय डैड साइड फैमिली। बिकॉज वी आर मारवाड़ीज, एवरीवन इज इनटू बिजनेस। तो मैंने जब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे को है ना कहीं से एंटरप्रेन्योरशिप कहीं से बुक पढ़ के मैं नहीं सीखा हूँ, राइट। सो आई थिंक वो बहुत ज्यादा काम आता है बिकॉज आप जो एनवायरनमेंट में ग्रो करते हो ना, आप जैसे जैसे बड़े होते हो आप पे वो इफेक्ट होता है। बिकॉज आप जब छोटे होते हो यू आर लाइक अ क्ले, और आप जैसे जैसे सीखते जाते हो अराउंड यू बिकम दैट पर्सन हु यू आर, राइट। इधर Yeah. हम्बल पर्सन और अ वेरी एग्रेसिव पर्सन और अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। तो जैसे आई हैव सीन की, यू वुड हैव ऑफन सीन की, अगर कोई डॉक्टर्स है, ठीक है, उनका उनके किड्स वुड यूजुअली बिकम डॉक्टर बिकॉज वो हाँ वही एनवायरनमेंट देखते हैं। एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर, सो इट डेफिनेटली लाइक अफेक्ट्स मैसिवली। हाँ ट्रू। इन योर फॉर्मेटिव इयर्स यू वर एडिक्टेड टू गेमिंग, आप बहुत गेम्स खेलते थे, आपने बहुत सारी गेम आप एंजॉय करते थे ये। बट आपके केस में जो दूसरे लोगों में होता है ना कि वो लोग गेम्स खेलते रहते हैं, वो अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं उसके ऊपर, एंड फिर वो लूपहोल बन जाता है कि बस लाइक एक बैड हैबिट बन जाती है फिर गेमिंग उनके लिए। आपके साथ वो टोटली उल्टा हुआ। आपने देखा कि ये गेम्स क्यों कोई बना रहा है ये है, तो लाइक हाउ डिड गेम्स हेल्प यू? So I think it comes down to individuals, right? हाँ देखो मैंने भी जब गेम स्टार्ट किया था ना, इट वाज वेरी एडिक्टिंग। गेम्स आर जनरली वेरी एडिक्टिंग इन नेचर। हाँ हाँ बट मैंने जब इसको स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को गेम से ज्यादा मुझे जो इंट्रीग करता था वो था तो डिजाइन्स था। ठीक है, तो मैं हाँ मेरे बैक इन द माइंड आई वाज, मैं यही सोच रहा था ये बनाया कैसे।
मैं ये नहीं सोच रहा कि यार ये गेम को एंजॉय करो, ठीक है, वो तो मैं कर रहा था, बट बैक इन द माइंड में यही सोच रहा था कि बनाया कैसे यार, ये डिजाइन कैसे आए हैं, मतलब इन्होंने कैरेक्टर्स कैसे बनाए हैं, इन्होंने ये सब मूवमेंट कैसे डाला है और उसको मतलब कीबोर्ड से कनेक्ट कैसे किया, ये सब कैसे हुआ, ठीक है। हाँ तो मैं जो क्वेश्चन पूछता था ना अपने आप को, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछता था, मैं ये नहीं पूछता अरे यार ये कर दो यार मजा आ रहा है चलो, वहां से लाइक मैं बहुत ज्यादा गूगल करने लग गया, फिर मैं कोई सोच के कोई प्लान करके मैंने अपनी वो जो लाइफ है वो स्टार्ट नहीं की थी, इट जस्ट हैपेंड क्योंकि मैं क्यूरियस था। तो इसीलिए राइट मैं एक चीज मतलब सबको बोलता हूँ, सब सारी लोगों को बोलता हूँ कि आप अपनी क्यूरियोसिटी पे फोकस करो, अपने पैशन पे फोकस मत करो, बिकॉज हाँ आपने आपका पैशन भी डेवलप किया क्योंकि आपको एक नए फील्ड में क्यूरियस थे और आपने उसको एक्सप्लोर किया, तब जाके आपका वो पैशन बना। लेकिन वो पैशन जरूरी नहीं कि अगले 1-2 साल में वो पैशन रहे। अगर आप सुबह उठ के अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हो ना, तो मतलब आप गलत फील्ड में हो। इट्स नॉट जस्ट हम्म अबाउट मेकिंग मनी इधर, ठीक है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे ना पैसे बनाने के जरिए बहुत हो गए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हो गई है। और इंटर्नशिप लेके भी अगर आप ट्रेडिशनल वे से जाओगे तो पैसे बन जाएंगे, आज के टाइम पे पैसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको बड़ा बनना है, इफ यू वांट टू रीच टू अ सर्टेन लेवल, आपको आप जो काम कर रहे हो, आप आपको ना आपकी पागलपन दिखानी पड़ेगी उसके लिए। वो बहुत हम्म जरूरी है, चाहे कुछ भी करो आप लाइफ में, पढ़ाई करो, अपने एग्जाम्स के लिए भी तैयार कर रहे हो, अगर आप वो पागलों की तरह उसके उसके पीछे नहीं भागोगे ना, तो आप वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक मेरे साथ भी वही हुआ कि आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन 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 दैट वेरी 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 एग्रेसिवली, एंड वहां से मेरी जर्नी बस स्टार्ट होती गई, क्योंकि मैं नई नई चीजें एक्सप्लोर करता गया इंटरनेट वर्ल्ड में, और इंटरनेट तभी जब नया नया तो इतनी सारी नई चीजें थी कि हाँ वहां से फिर अपने आप मुझे डायरेक्शन मिलता गया। राइट राइट। आपने जो चीज़ क्यूरियोसिटी वाली बोली वो तो मैं 100% आपसे अग्री करता हूँ कि क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है, और एंटरप्रेन्योर्स में ये एक पर्टिकुलरली एक कॉमन फैक्टर देखा जाता है कि सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स ना क्यूरियस बहुत ज़्यादा होते हैं। कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि वो लर्न करते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं पे वो उसका एप्लीकेशन फिर वो नहीं होता है उस चीज़ का, तो उनको पता नहीं चलता इन डेप्थ में कि इस चीज़ का मतलब इन डेप्थ में वो जा नहीं पाते, उनको सरफेस लेवल से पता है। तो आपने वो जो फोटोशॉप आपने सीखा था उसका आपने एप्लीकेट अप्लाई किया उसके बारे में, एंड देन यू अर्न मनी। थोड़ी सी अलग स्टोरी थी उसमें, क्योंकि मैं क्या हाँ करता, फोटोशॉप बना के, तभी ऑर्कुट का जमाना था तब, बैक, हाँ। तो मैं ऑर्कुट पे मेरे काम डाल देता था। तभी हम्म मेरा एक अच्छा दोस्त था वो टाइम पे, उसने मेरे को बोला कि उदित तू फ्रीलांसिंग क्यों नहीं स्टार्ट करता। मैंने बोला भाई ये फ्रीलांसिंग होता क्या है, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार वो वर्ड सुना था, राइट, कि हाँ फ्रीलांसिंग करके कोई चीज होती है। मैं बोला कि भाई तू मतलब आप छोटे प्रोजेक्ट उठा के उसको टेम्पररी काम करके आपको उसके उसके आप जब खत्म कर देते हो तो आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। मैंने बोला भाई ये तो बढ़िया है यार, मतलब, एंड उसने बोला मेरे को तू यार इतनी अच्छी डिजाइन बना रहा है, लोगो वोगो बना ले लोगों के लिए, थोड़े से ग्राफिक्स बना ले, बैनर्स बना ले लोगों के लिए, बिकॉज इंटरनेट तभी चल ही रहा था तो सबको बैनर्स ये सब चाहिए। मैंने बोला ठीक है यार, मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आई स्टार्टेड लुकिंग एंड मेरे को मेरा पहला क्लाइंट मिल गया उसकी वजह से, एंड मैंने उसके बाद मेरी सारी एजुकेशन धीरे धीरे करके ग्रो करता गया, एंड मेरी सारी एजुकेशन के पैसे मैंने आफ्टर 10 साइड मैंने खुद ने भरे हैं फिर उसके बाद। तो ओह इट जस्ट हैपेंड, लाइक मैं कोई ऐसे, मेरा ये नहीं था कि भाई मेरे को यही करना है जिंदगी में। हाँ। इट जस्ट केप्ट ऑन हैपनिंग बिकॉज आई वॉज क्यूरियस एंड मैं उसको चेज करता गया। बहुत ही छोटी उम्र में पैसे कमाना चालू किए, तो व्हाट वाज दैट लाइक फॉर यू कि तब फीलिंग क्या थी फिर? देखो, माई डैड ऑलरेडी रन्स अ फैक्ट्री, ठीक है, हाँ तो हाँ बिजनेस ऑलरेडी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पे कोई प्रेशर था, हाँ राइट। तो हाँ, मेरे को बस ये था कि मेरे को खुद की चीजें खुद करनी है, मेरे को खुद के ट्रांजैक्शंस खुद करने हैं। ये एक चीज हमेशा दिमाग में था कि नहीं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठानी है, कभी किसी पे बर्डन नहीं बनना है रिगार्डलेस, ठीक है। हाँ तो अगर मेरे को कुछ चाहिए तो आई शुडंट बी गोइंग टू समवन एंड आस्किंग देम, ठीक है, मैं इतना केपेबल बन जाऊं। यहाँ पे ना एक 18 साल की उम्र तक, आप जब 16-18 साल की उम्र तक आ जाते हो ना, तो आप में उतनी कैपेबिलिटी तो समझ आ जाती है कि आप देखो कुछ ना कुछ करके कमा सकते हो। अब अगर आप यूएस का कल्चर देखोगे, तो 14-15 साल से ही लोग मैकडोनल्ड्स में काम करने लग जाते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक एक जॉब ले लेते हैं, हाँ ताकि उनको हाँ। सीखने मिले और वो इंडिपेंडेंट होना थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हमारे इंडिया में वो कल्चर अभी तक नहीं आया है, इवन राइट नाउ। अगर हम देखेंगे कोई अगर स्टार्टिंग में यंग एज में काम करेगा तो बोलेंगे भाई आपके घर में प्रॉब्लम है, ठीक हाँ है, इसलिए आप काम कर रहे हो। क्योंकि हाँ। हमारी माइंडसेट वैसी नहीं है ना, कि देखो लोग काम करते हैं खाली पैसे कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करते हैं, इंडिपेंडेंट होने के लिए काम करते हैं, समझ में आता है कि एक्चुअल रियल लाइफ वर्ल्ड कैसे चलती है, ट्रू। ठीक है। तो वो हमारा हमारे हमारी कंट्री का अभी भी बहुत बड़ा लेकिन ये प्रॉब्लम ना धीरे धीरे करके अभी जो जनरेशन आ रही है ना,
ये हाँ नई हाँ जनरेशन धीरे धीरे करके वो सॉल्व करती जाएगी वो सेम प्रॉब्लम। तो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10-15 years यू विल सी कि पीपल विल बी वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, एंड लोगों ने ना धीरे धीरे करके जज करना बंद कर दिया है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप काम करो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। उस तरीके से सारी की सारी चीजें अभी मूव ऑन कर रही है, एंड ये बहुत 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 बढ़िया चीज है बेसिकली। सो इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी शुरुआत की, एंड अगेन मेरा कोई प्लान ऐसा नहीं था कि मेरे को ये करना है वो करना है। हाँ, ये पता था कि मेरे को कुछ ना कुछ कंप्यूटर में करना है बस, और कुछ मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा। राइट राइट। एंड यू मूव टू अमेरिका इन विच ईयर? मैं अमेरिका में था कुछ शायद 2012-13 में मैं था दो यूएस में। 2012-13 में। तो अमेरिका जाके सडन चेंजेस क्या है? देखो सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा चेंज आया कि मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता था, भले मैं इंग्लिश मीडियम से था, हाँ लेकिन कभी स्पेशली महाराष्ट्र में राइट कोई इंग्लिश में बात नहीं करता है। ठीक है, सब लोग या तो हिंदी में या तो मराठी में बात करते हैं। हाँ सो हाँ इंग्लिश में कभी बात नहीं किया था, ना ही फ्रेंड सर्कल में कभी बात किया था, ना ही टीचर्स के साथ इंग्लिश में बात होती थी। तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ जब फर्स्ट टाइम गया, क्योंकि वहाँ पे जाने का आई वॉज जस्ट अलोन राइट, मैं अकेला गया था वहाँ पे। हाँ बहुत हाँ डिफिकल्ट हुआ मेरे को स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन करना। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, आई वॉज सो डिप्रेस्ड। मैंने मेरे को-फाउंडर से बात किया, एंड उसने बोला कि उदित, ग्रोथ इज अनकंफर्टेबल। मेरे को वो बात हिट हो गई बहुत ज़्यादा। ठीक है, तब से मैंने बोला कि नहीं, सीखना है सीखना है सीखना है सीखना है सीखना है, एंड इवन टिल डेट आई कीप लर्निंग। सो वो एक चीज़ मैं सबको बोलूंगा कि देखो कभी भी आप जब तरक्की करने जाओगे ना तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, आप जब जिम जाते हो पहले दिन, ठीक है, शरीर दुखता है हाँ राइट, दैट्स एन अनकंफर्टेबल पोजिशन यू गेट इनटू, बट दैट इज ग्रोथ फॉर योर बॉडी योर माइंड। सो वही चीज है कि आप कोई भी नई चीज करोगे और अगर वो प्रोग्रेस करेगी ना आपको लाइफ में, आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे, बट ग्रोथ तभी आएगी। तो धीरे धीरे करके जैसे आपको लगता है आप कहीं पे कंफर्ट जोन पे आ गए हो ना, इट्स हाँ। टाइम टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ, क्योंकि राइट ग्रोथ राइट। तभी आती है। आज मैं जहां पे भी हूँ, आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस इज बिकॉज ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंड इन यूएस, क्योंकि मैं एकदम अकेला था राइट। खाना हाँ खुद हाँ। बनाना सीखा, सफाई किया घर का। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यार आप वहाँ पे $1,500 दे के मेड नहीं रखोगे तो राइट। सब कुछ खुद किया, तो इट मेड मी मोर इंडिपेंडेंट, कि आज के टाइम पे मैं कहीं पे भी जाके कहीं पे भी रह सकता हूँ, कहीं पे भी खाना बना सकता हूँ, कहीं पे काम कर सकता हूँ। दैट चेंज एंड ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, एंड आई थिंक दैट हैज बीन अ मेजर रीजन व्हाई लाइक आई हैव ग्रोन सो मच इन माई लाइफ एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ प्रोफेशनल बट एज एन इंडिविजुअल। बिकॉज आप जब तक इंडिविजुअली ग्रो नहीं करते हो ना, तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। राइट, दैट इज सो ट्रू। आप इंडिया आ गए देन, एंड आपने अपनी दूसरी कंपनी भी चालू की, एंड दूसरी कंपनी भी आपने वो यू नो आपने लाइक सेल कर दी। देन कम्स द थर्ड कंपनी, योर थर्ड कंपनी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कंपनी? विच वन आर यू टॉकिंग अबाउट? थर्ड, योर थर्ड स्टार्टअप। जो मेरी थर्ड साइड फेल हुई थी, यस 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 आई यस। आई डोंट नो एज फनल बेक। Funnel big. So, what what were some of those things that went wrong? We know कि things went wrong for you, but कौन सी चीजों की वजह से, कौन से डिसीजंस की वजह से स्टार्टअप फेल हुआ आपका वो? काफी सारी चीजें थी, काफी सारी चीजों में प्रॉब्लम्स थी। आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी वाज, मैंने जितने डिसीजंस लिए राइट फ्रॉम हाँ बिल्डिंग द प्रोडक्ट बहुत जल्दी बना दिया था मैंने। उसके बाद ऑल्सो एट द सेम टाइम काफी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, जैसे मैंने एक गलत टीम को हायर किया, टीम परफॉर्मेंस नहीं की। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक ऑफिस सेटअप किया था। ठीक है, हायरिंग रॉन्ग हुई, लोग गलत हायर हुए, प्रोडक्ट गलत बना, मेरे को जल्दी लॉन्च नहीं करना चाहिए था प्रोडक्ट, सब मतलब जितने डिसीजंस आप ले सकते हो कि सही होंगे, ठीक है, हाँ वो सारे के सारे डिसीजंस गलत होते गए गलत होते गए गलत होते गए गलत होते गए। अब जो भी अच्छा करके सोचना भी चाहते हो कि करो ना, वो भी गलत हो गया होता गया। तो वो एक टाइम आ गया कि फिर मुझे ये लगा कि नहीं यार, अब बंद करना पड़ेगा इसको, बहुत ज्यादा हो गया अब, थिंग्स हाँ आर आउट ऑफ माई कंट्रोल। अब ये बंद करके मुझे कुछ कुछ दूसरा स्टार्ट करना होगा। लेकिन वो स्टार्ट करने के चक्कर में ना कि मैंने इसको, मेरे को लगा कि नहीं यार 1 साल और दे देते हैं, तो मैंने 2 साल दे दिया। वहीं पे मेरे और पैसे चले गए, बट मोर इम्पोर्टेंटली क्या हुआ कि वो फेज में ना मैं डिप्रेशन में चला गया।
कि मेरे को एकदम आइडिया नहीं था कि इतने ज्यादा चैलेंजेस होंगे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 सक्सेसफुल स्टार्टअप बना लिए थे और एग्जिट भी कर दिए थे। तो हाँ। आप जब वो कर देते हो ना, तो आप एक पीक पे होते हो कि आपको लगता है अरे हाँ सब अच्छा ही होगा, इसके बाद गलत क्या होगा, जब आपने पहला 2 कंपनी अच्छा बना के एग्जिट कर दिया है, थर्ड में क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हाँ। बट वहीं पे है ना, लाइक आई केम बैक टू ग्राउंड जीरो वंस अगेन। एंड वहां से फिर मैंने वापस से रीबिल्ड किया, क्योंकि मैंने फिर सही चीजें ढूंढनी स्टार्ट कर दी, रिसर्च पे बहुत ज्यादा फोकस किया इस बार। एंड जब वो सब सारी चीजें हुई ना, उसके बाद मेरी चीजें फिर ट्रांसफॉर्म हो गई एकदम। राइट। सो लाइक उदित, ये बहुत चीज सही है। एज वी सेड, एज पीपल से दैट कि इवोल्यूशन नीड्स एलिमिनेटिंग, कि आप जब इवॉल्व होते हो आपको बहुत चीजें एलिमिनेट करनी पड़ती है। जो आपके साथ ये लाइक आपका स्टार्टअप फेल हुआ, देन यू वेंट इनटू डिप्रेशन। इन ड्यूरिंग दोस पीरियड्स व्हाट वर सम ऑफ दोस थिंग्स? लर्निंग करनी बहुत जरूरी है, बट व्हाट वर सम ऑफ दोस थिंग्स दैट यू अनलर्न, कि आपने वो अनलर्न की और आपने आपके लाइफ में से बोला कि ये अनलर्न करना बहुत जरूरी है? आई थिंक मेरी सबसे बिगेस्ट लेसन जो थी वो थी कि डोंट चेज ग्रोथ एट एन अर्ली स्टेज। ठीक है, हाँ। दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग कि लोगों को ये होता है कि भाई हम 50 बिलियन डॉलर या 10 बिलियन या यूनिकॉर्न बन जाएंगे हम एक साल में। नो, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ठीक है। सेकेंड, रिसर्च पे आप बहुत ज्यादा टाइम दो। एंड थर्ड इज, आप अपनी टीम स्लोली बिल्ड करो, जल्दी बिल्ड मत करो। मैंने मैंने ऑलमोस्ट 50 लोगों की टीम बना दी थी एक साल के अंदर। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है। तो डोंट ग्रो सो क्विकली ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस। आप आराम से करो, चीजों को समझो एंड धीरे धीरे उसमें पैसे डालो। अगर आप खुद बना रहे हो, देखो कहाँ पे जा रहा है, आइडिया को वैलिडेट करो। और स्टार्टिंग में शायद आप किसी को हायर भी मत करो, फ्रीलांसर के साथ काम करो। ठीक है। कि कैसा होगा जब जब फ्रीलांसर के साथ काम करोगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो आप उसको रिजल्ट पे पैसे दोगे। हाँ। वो ऐसे अगर आप किसी को फुल टाइम हायर कर लेते हो तो आपको सैलरी देनी ही पड़ेगी। ठीक है। ट्रू। तो अगर मैं यही, मेरा अब जो पिछला एक्स सीटीओ था, उसको मैं फुल टाइम हायर करेंगे, वो फ्रीलांसिंग में था, उसने 2 महीने परफॉर्म नहीं करते थे ना अगर, तो मैं छोड़ देता था, मेरे पैसे भी बच जाते थे वो टाइम पे। वर्सेस हाँ। आई केप्ट ऑन पुटिंग मनी, केप्ट ऑन पुटिंग मनी। तो वो एक सबसे बड़ा लेसन था कि चीजों को धीरे से स्टार्ट करो और वैलिडेट करो। एंड वो एक छोटा सा अमाउंट उसके लिए रख दो कि इसको वैलिडेशन के लिए इतना करना है। एंड क्या मैं ये चीज $2,000 बना के इसमें $10,000 कमा सकता हूँ क्या? ये मत देखो कि भाई $2,000 डाल के मैं 2 मिलियन कमा सकता हूँ कि नहीं। हाँ। ठीक है। छोटे गोल्स रखो, छोटा लॉन्च करो, और छोटा एम्बिशन रखो उसको कि आप 2,000 को पहले 10,000 बना सकते हो क्या, 2,000 को $5,000 बना सकते हो क्या। अगर आप वो कर पाओगे ना, फिर वो $5,000 में से आप $2,000 इन्वेस्ट बैक करो फिर। और एंड धीरे धीरे करके आप ये करोगे कि अगर आपको पता है कि आपका ROI 2 या 3 या 4x है, तो आप धीरे 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 करके उसको ग्रो करो। जल्दबाजी मत करो एट एनी गिवन पॉइंट। वो सबसे बड़ी लर्निंग थी मेरी, कि जो मैंने अनलर्न की। एंड जब मैंने पिच ग्राउंड बनाया ना, आई स्टार्टेड एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। पहले 3 महीने खाली एक कस्टमर सपोर्ट वाला बंदा था बस। मैं प्रोडक्ट भी खुद लिस्ट कर रहा था, कॉपी भी खुद लिख रहा था, डिजाइन भी खुद बना रहा था, बैनर्स खुद बना रहा था, एड्स खुद रन कर रहा था, सब कुछ खुद कर रहा था। मैं पार्टनरशिप मार्केटिंग खुद कर रहा था, सब कुछ मैंने खुद किया पहले, बिफोर हायरिंग। राइट। तो मेरे को सारी की सारी प्रोसेसेस मैंने बना ली, कौन से डिपार्टमेंट में कैसे प्रोसेसेस करने हैं। उसके बाद मैंने धीरे 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 हायरिंग स्टार्ट की। अब हमारी टीम ऑलमोस्ट कुछ 17-18 लोगों की है, दैट्स इट। हमारा प्रोसेस और ऑटोमेशन इतना स्ट्रांग है कि आज के टाइम पे मैं 5 मिलियन का धंधा कर रहा हूँ मैं साल का, हाँ। खाली 17 लोगों के साथ। वाओ। राइट। ट्रू। तो ट्रू। हम हर जगह जहां पे भी मेरे को लगता है कि मैं ऑटोमेशन ला सकता हूँ, मैंने ऑटोमेशन करना स्टार्ट कर दिया। ये नॉट ओनली इट रिड्यूसेस योर कॉस्ट, इट रिड्यूसेस योर डिपेंडेंसी। अगर कल कोई नहीं आया काम करने के लिए, या एक हफ्ता गायब हो गया, मेरा काम ठप नहीं होगा उसकी वजह से। हाँ। तो ट्रू। अब मेरी जो डिपेंडेंसी है ना ह्यूमंस पे, वो 10% है। 90% मेरी जो डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेशन पे है। राइट। ट्रू। वी विल कम टू द प्रोसेसेस लेटर, मुझे ये आपसे पूछना ही है। बट जैसे ही वो आपका वो स्टार्टअप फेल हुआ, देन यू वेंट टू डिप्रेशन फॉर 9 मंथ्स, और उसके बाद जो आपका पीरियड, कब वो कन्विक्शन वापस आया आपको कि नाउ आई हैव टू गो बैक अगेन, नाउ आई हैव टू बिल्ड माय थिंग्स अगेन? कब वो रियलाइजेशन हुआ कि अब करना पड़ेगा उदित? तो जब मैं अब 9 महीना हुआ था ना मेरे को, तो उसके हाँ। बाद फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं यार, आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू रेज्यूम, आई हैव टू गेट गोइंग ऑन थिंग्स।
because ultimately I'm an entrepreneur, right? And at the हम्म same time, when you go into depression, the 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 people who suffer the most is not the you, it's your family. हाँ It's your family, right? They are the ones who suffer the most. So राइट वो बहुत important था, like बहुत 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 ज़्यादा important था, in terms of what's happening, what's not happening, how things are happening. And I think वहाँ से जो transformation आया ना, as a person itself, was one of the biggest transformation for me as an individual. राइट Oh, sorry, Udit, I'm going back again to your that phase because it can help a lot of people because 2020 के बाद हम लोगों ने देखा ही है कि there is a up, upward movement about mental health. बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर. मुझे आपसे उसके ऊपर वापस से उसके बारे में पूछना है कि जब आप देख रहे थे कि योर फैमिली इज ऑल्सो सफरिंग, राइट, उसके, तो आपने उस टाइम पे आपको क्या क्या फील होता था, देन हाउ यू हैंडल योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो कि मेरी वजह से ये लोग सफर कर रहे हैं. वो जब फीलिंग आप में आई होगी वो बहुत ही बुरी फीलिंग होगी कि यार मेरी वजह से ये लोग क्यों कर रहे हैं. तो उसको फिर आपने फिर कैसे हैंडल किया उस चीज को. मैं वही बोला ना कि इवेंचुअली आई वाज स्ट्रांग इनफ कि मेरे को जब सही आंसर्स मिलने लगे ना, मैंने बोला कि नहीं यार, आई हैव टू कम आउट ऑफ इट. एंड फिर मैंने सही चीजें गूगल करना स्टार्ट कर दी, तो तभी मेरे को एक आर्टिकल मिला था, एक टेडेक्स का टॉक मिला था, जो कि साइमन सिनेक का था, विच वाज अबाउट व्हाट्स योर व्हाई. ठीक है. हाँ तो मैंने जब वो वीडियो देखा ना, तो मुझे समझ में आया कि यार मैं क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा हूँ. ट्रू. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, व्हाई डिड इट हैपन, व्हाई डिड इट फेल. ठीक है. So when I started asking those questions, it started giving me right answers. राइट धीरे धीरे करके फिर उसके बाद मेरे को और डेटा पॉइंट्स मिले, जो डेटा पॉइंट्स विच लेड मी टू बिल्ड पिच ग्राउंड. राइट. आपने जो प्रोसेसेस बनाए, लाइक हाउ डिड यू क्रिएटेड दैट प्रोसेसेस, आपने क्या, लाइक वो प्रोसेसेस कैसे क्रिएट करे. आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन. तो आई वाज एबल टू डू दैट बिकॉज मैंने पहले कंपनीज बना चुकी है. हाँ, सो कैन ठीक यू है. गो लिटिल बिट डीपर ऑन दैट बिकॉज ऑडियंस को और ज्यादा रेफरेंस मिलेगा इससे. देखो, आपको जब प्रोसेसेस बनाने होते हैं ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बिल्डिंग प्रोसेसेस इज द फैक्ट दैट यू हैव टू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स. ठीक है. आपकी पहली प्रोसेस शायद ढंग से काम ना करे, आपकी सेकेंड प्रोसेस थोड़ी सी बेटर काम करे, थर्ड उससे बेटर काम करे. तो आप पहले प्रोसेसेस खुद बनाओ. आपने हाँ जो प्रोसेस बना ली ना, तो आपसे बेटर टैलेंट को हायर करो जो आपसे बेटर काम कर सकता है इन दैट पर्टिकुलर थिंग. जैसे अगर आप ऑपरेशंस में अच्छे नहीं हो, तो हायर समवन हु इज बेटर इन ऑपरेशंस बट हैव योर रेसिपी, ताकि उनको समझ में आए कि आपने अभी तक क्या किया है. डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट सेम चीज फॉलो करनी. डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि आप ये बता रहे हो कि अभी तक मैंने ये किया है रिजल्ट लाने के लिए. अब आप मेरे को बताओ, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, कि आप आके कैसे इसको फर्दर ट्रांसफॉर्म करोगे, आप इसको फर्दर कैसे ग्रो करोगे, वो आप बताओ. आप राइट. दैट्स वेयर you hire people who are more capable than you. You don't hire people who are less capable than you. ठीक है. एक सीईओ पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ना सबसे लीस्ट टैलेंटेड होना चाहिए. हाँ दैट्स ट्रू. हाउ यू बिल्ड दोस प्रोसेसेस. एंड उसके बाद उनको बोलो कि हाँ, अब आपने अच्छी काम की है, तो आप वो प्रोसेस को इवॉल्व कर दो, ताकि हाँ अगर कल को अगर आप छोड़ गए, तो वी हैव समवन हु कैन जस्ट टेक ओवर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. अब जो नया आएगा शायद वो उससे बेटर परफॉर्म करेगा. अगर उससे अंडर परफॉर्म किया, तो एटलीस्ट हमारी एसओपी है जिसने पिछले जो परफॉर्मेंस किया, तो परफॉर्मेंस ड्रिप नहीं होगा उसके बाद. राइट. ट्रू. दिस इज व्हाट एसओपी. राइट राइट, दिस इज सो ट्रू. और आपने जैसे हायरिंग वाली बात की और जैसे बोला कि सीईओ में, एज अ सीईओ यू हैव टू मेक योरसेल्फ रेडंडेंट कि आप जितना लीस्ट इंपॉर्टेंट बना बना दो अपने कंपनी के अंदर उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. पर देखो, आपने, एक सिंपल सी चीज हाँ है. क्या आप अपनी कंपनी, अगर आप गायब हो जाओगे, ठीक है, हाँ हाँ तो क्या आप अपनी कंपनी को स्टिल रन कर सकते हो, ठीक है, विदाउट यू बीइंग देयर फॉर अ मंथ. हाँ इफ योर कंपनी स्टिल रन्स विदाउट यू, दैट इज अ डे यू हैव बिल्ट अ सक्सेसफुल कंपनी. तो ये मेरी टेस्टिंग हुई थी लास्ट ईयर जब मेरे को कोविड हुआ था. ठीक हाँ. है. तो आई वॉज आउट एंड अवे फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स. चीजें फिर भी कंटिन्यू थी. हाँ, बीच में आई वॉज जस्ट टेक्सटिंग एंड चेकिंग एवरीथिंग, बट आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग. ठीक है. मेरे को बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर ने. एंड दैट्स व्हेन आई आइडेंटिफाइड कि नहीं, कंपनी मेरे बिना ऑपरेट हो सकती है. राइट एटलीस्ट 90% ऑफ जो चीजें हैं वो इफेक्ट नहीं हुई. राइट. ट्रू. और आपने ना आपके
कोई दूसरे पॉडकास्ट में ये बहुत अच्छी चीज बोली थी कि डोंट मेक अ मिस्टेक फ्रॉम हायरिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हायर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कि पहले क्या फाउंडर्स अभी क्या करते हैं ना, कि जो लोग नए नए चालू करते हैं वो आपने जैसे बोला था कि वही कि वो लोग पहले इंटर्न्स ढूंढते हैं कि इंटर्न्स आएगा, इंटर्न उनके साथ काम करेगा। सो व्हाई पीपल नीड टू हायर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो क्यों करना चाहिए? बिकॉज देखो, अगर आप यंग लोगों को हायर करोगे ना, हाँ तो आप ये मेंटली प्रिपेयर रहो कि वो आपको सीख के आपके साथ छोड़ देंगे। कोई हाँ। शायद 10 लाख या 1 करोड़ में से कोई ऐसा होगा जो आपके साथ रहेगा, हम्म। ठीक है। बट यार वो प्रोबेबिलिटी के साथ धंधा नहीं कर सकते हो आप, हाँ ठीक है। यू कांट रन अ बिजनेस विद दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, नहीं पॉसिबल है। हाँ। आपकी हालत खराब हो जाएगी वो टाइम पे, ठीक है। हम्म, सो दिस इज व्हाई इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप मेक श्योर करो कि आप अगर हायर कर रहे हो तो यू हायर अ प्रोफेशनल जिसका एक्सपीरियंस, क्योंकि वो ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा आपको तुरंत में, ठीक है। वो स्टिल आपको छोड़ के जाएगा ठीक है, बट इतना जल्दी नहीं जाएगा। वो एटलीस्ट 2 साल रहेगा। ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट पीपल टू स्टिक अराउंड फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के ऊपर कोई आज के टाइम पे रहता नहीं है, ठीक हाँ है? वो कल्चर नहीं रहा है कि कोई 2 साल के ऊपर रहे, बेसिकली, ठीक है। दैट्स द मेजर डिफरेंस। राइट। और ना इसी के रिलेटेड मैंने हमारी ऑडियंस से पूछा था कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, मैं उदित के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो उसमें से इसी का रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसने मुझे पूछा है कि जब आप एक स्टार्टअप के अंदर लोगों को आप ग्रूम करते हो, आप उनको सिखाते हो, तो उसका बेसिकली क्वेश्चन यही था कि आप सिखाते हो, दे लर्न फ्रॉम देम, दे लर्न फ्रॉम अस, दे ग्रू देयर पोटेंशियल, और फिर वो छोड़ देते हो और अपना वही प्रोसेस सीख के वो अपना खुद का कंपनी चालू करते हो उसी डोमेन के अंदर। देखो, देर इज नथिंग रॉन्ग विद समवन स्टार्टिंग देयर ओन कंपनी, राइट। द हाँ थिंग इज, कैन दे कंटिन्यू ऐसा? इतना अगर इतना आसान होता ना कंपनी रन करना, कंपनी बनाना, तो आज के टाइम पे सभी कंपनी बना रहे होते, तो सभी लोग अपने खुद की कंपनी में काम कर रहे होते, तो कोई आपको लोग नहीं मिलता था काम करने के लिए हाँ। राइट। तो ऐसी बात नहीं है। तो अगर किसी को बनाना है ना, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अगर एज एन फाउंडर अगर आप और लीडर्स क्रिएट नहीं कर रहे हो ना, यू हैव फेल्ड एज अ कंपनी। अगर राइट आप राइट। पेपैल को फॉर एन एग्जांपल देखोगे, ठीक है। पेपैल इज वन कंपनी दैट हैज प्रोड्यूस्ड द मैक्सिमम यूनिकॉर्न्स एंड लीडर्स इन द वर्ल्ड, ट्रू। ठीक है। उनके फाउंडर्स आके आज के टाइम पे जो स्टार्टिंग में थे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं, ठीक है। सो अ लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट। राइट। So, for example, there is one person who used to handle our this copy and blogs and everything. Okay. Um, 2 years ago, he came to me and told me, Udit, I'm quitting the company because I'm finally starting my own venture. Working with PitchGround has been the best experience because I'm now able to implement all of these things into my own startup around SaaS. And guess what? He launched that product on PitchGround. That was one of the proudest moments for me as a founder. राइट। दिस And इज। today he's backed by Techstars. ओ वाओ वाओ। So you see, this is what a leader is supposed to do. He's supposed to हाँ create more leaders. You shouldn't get कि यार हम कुछ नहीं सिखाएंगे ये, ऐसा नहीं है। यार आज के टाइम पे सीखने के लिए ना इतनी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आप इजीली सीख सकते हो आज के टाइम पे। सो दैट्स द थिंग। हाँ हाँ। ट्रू। एंड अगेन गोइंग बैक टू साइमन सिनेक वाला थिंग, कि साइमन सिनेक भी ये भी बहुत बोलते हैं कि कंपनीज में और जितने भी ज्यादा आप लीडर्स क्रिएट कर सकोगे उतने ही आपके लिए भी अच्छा होता रहेगा, कि तो कंपनी। बहुत बहुत जरूरी है यार, बिकॉज आप हाँ इस लेवल की रिस्पेक्ट भी देते हो ना लोगों को। हाँ बहुत फर्क पड़ जाता है इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल सी यू, ठीक है। हाँ। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस, कि ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि लोग समझे कि यार डोंट वरी अबाउट होल्डिंग पीपल। बहुत गलत अप्रोच और एटीट्यूड है वो, राइट। ये चीज है। आपने आपने अपने दूसरे टॉक्स और जोश टॉक्स में ये बोला था कि आपने जब जब पेज राउंड आप चालू कर रहे थे तब आपने देखा कि 92% ऑफ सैस कंपनीज फेल हो जाती है, सिर्फ 8% कंपनी जो 3 साल ज़्यादा सर्वाइव कर पाती है वो है। सो वो 8% कंपनीज में, वो 8% कंपनीज क्यों सर्वाइव करती है? ऐसा क्या उन्होंने डिफरेंट किया अदर कंपनीज से कि वो सर्वाइव कर रही है? तीन चीजें उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाई होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक कस्टमर ने बटन क्लिक किया और वो जो हाँ काम करना चाहिए वो काम करना चाहिए, ठीक है। हाँ वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में टाइम लगता है, ठीक है। अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए टाइम लगता है। इट इज
नॉट एन ओवरनाइट थिंग कि आप भाई मतलब तुरंत में कोई बढ़िया प्रोडक्ट बना दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत सॉलिड होनी चाहिए। सेकंड, आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट करना पड़ेगा, हाँ बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, थर्ड इज द सोर्स ऑफ फंड। अब वो सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आएगा? आप पैसे उठा रहे हो कहीं से, रेज कर रहे हो, या आपके कस्टमर्स खुद पे कर रहे हैं? अगर आपने इतना ग्रो कर दिया, आपने खुद के पैसे लगाए या आपने लोन लिया है, ये तीन मेजर रीजन है। अगर आपने ये तीन चीजों को सॉल्व कर लिया, और अगेन चौथा रीजन आपका टीम है, तो अगर आपने ये चार रीजन बेसिकली सॉल्व कर दिए ना, तो देर इज नो वे लाइक यू वुड नॉट ग्रो इन लाइफ। राइट ट्रू। अभी ना मैंने आपकी आज सुबह ही एक ट्वीट रीड की है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जो मुझे काफ़ी पसंद आई है वो चीज़। आपने लिखा था कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन आर लॉन्ग टर्म प्लान एंड शॉर्ट टर्म हैबिट्स। आप इसके ऊपर थोड़ा डीप जा सकते हो? देखो, लॉन्ग टर्म प्लान बहुत जरूरी है कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है। ठीक है, तो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि थिंक मैक्रो डू माइक्रो। हाँ सो अगर मैं ये लिखता था ट्वीट में तो शायद काफी लोगों को समझ नहीं आता था, तो हाँ मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, कि आप लॉन्ग टर्म प्लान बना, लॉन्ग टर्म प्लान कंपनियों में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है ना, तो वो विजन के साथ लोग काम नहीं करेंगे आपके साथ। एंड आज हाँ के टाइम पे लोगों के पास इतना ऑप्शन है, इतना ऑप्शन है, इतना ज्यादा ऑप्शन है, कि अगर आपका विजन अगर आप सेल नहीं कर पाते हो ना, तो अच्छे लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, दैट इज स्टेप नंबर वन। तो वो बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर टू इज, अगर आपको वो अचीव करना है ना, तो आपको शॉर्ट टर्म हैबिट्स बिल्ड करने पड़ेंगे टू अचीव दैट लॉन्ग टर्म गोल्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा गोल है कि मेरे को अगले 5 साल में $100 million का रेवेन्यू करना है, ठीक है, तो वो ओवरनाइट तो नहीं होगा ना। मेरे को उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे किसको हायर करना है, क्या नए स्टेप्स लेने हैं जो अगले 3 महीने में इम्पैक्ट कर पाए, क्योंकि अगर वो अगले 3-6 महीने में इम्पैक्ट नहीं कर पाता है, तो वो 5 साल में कहाँ से इम्पैक्ट करेगा? ठीक है, तो आपको अगेन बड़ा सोचो, लेकिन छोटा छोटा स्टेप्स करो। हम्म ठीक है, बड़ा मत करो, नहीं होगा। अगर आप हम्म ये गोल सेटअप करते हो, फॉर एग्जांपल इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि अगर आपका वेट 100 kg है, ठीक है, आपने बोला है कि मेरे को ये साल के एंड तक 70 kg करना है, आप नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, शायद 1 करोड़ में कर लेगा, 1 in every 1 crore माइट डू इट, but rest of the 99,09,999 people won't do it। ठीक है, लेकिन आप यही बोलोगे कि मेरे को क्या बोलते हैं, एक साल में 100 का 70 करना है, लेकिन अगले 1 महीने में मैं 95 ले आऊंगा। नाउ दैट लुक्स मोर अचीवेबल, दैट विल मोटिवेट यू मोर। मेरा प्लान लॉन्ग टर्म है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म स्टेप्स ले रहा हूं फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स। तब जाके वो शॉर्ट टर्म गोल्स जब हर महीने ऐड करोगे, तो आप देखोगे साल के एंड में आपको मैक्रो लेवल पे आपको रिजल्ट मिल रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट राइट। और इसी के ऊपर से मेरा आपसे एक सवाल है। मैं जब पिच ग्राउंड देख रहा था, देर देर वाज अ लाइक मिशन, आपके 6 मिशंस है कि हेल्पिंग 1 million स्मॉल बिजनेसेस, फिर 1,000 सैस कंपनीज, 1,000 सैस कनेक्ट 1,000 सैस कंपनीज विद 10,000 ऑनलाइन बिजनेस, रीच 100 million एनुअल रेवेन्यू। तो आपने ये जो मिशन सेट किया, आपने जो गोल सेट की है, वो प्रोसेस किस तरीके से सेट करनी चाहिए इस चीज को? आई थिंक इट रियली डिपेंड्स कि इन दी एंड वो फाउंडर क्या चाहता है, राइट? कि हम्म फाउंडर को किस टाइप की कंपनी बनानी है, क्योंकि आपका मेन पर्पस या फाउंडर्स या को फाउंडर्स होते हैं बिकॉज आप सब ना एक साथ में मिलके एक मिशन के ऊपर फोकस करते हो। एंड हाँ उसके बाद जर्नी हो जाती है कि ऐसे हम 40-50 लोग और ढूंढ सके दुनिया में जो यही मिशन को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, एंड वो फिर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो भी अकेले विजन नहीं कर सकते हैं। आपको हाँ लोग चाहिए वो विजन को फुलफिल करने के लिए। अकेले आप वो विजन फुलफिल नहीं कर पाओगे, और ये जर्नी में ना बहुत लोग आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। आप वहां पे अपने इमोशंस नहीं डाल सकते हो। कोई इंसान आएगा, उसकी जर्नी आपके साथ 1 साल की रहेगी, वो 1 साल के लिए आपको इतना ग्रोथ करके दे देगा। अब इट विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स। दैट्स राइट ह्यूमन लॉ। राइट। लाइक बूटस्ट्रैप वर्सेस फंडिंग, सैस कंपनी में डिफरेंसेस क्या होता है? किस तरीके से फंक्शन करना होता है एज अ बूटस्ट्रैप सैस कंपनी को? बिकॉज आपका जो स्टार्टअप है वो बूटस्ट्रैप्ड है, तो वो बूटस्ट्रैप आपने
फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने क्यों डिसाइड किया कि बूटस्ट्रैप करना है, एंड सेकंड इज कि बूटस्ट्रैप कंपनी कैसे डिफरेंट होती है फ्रॉम फंडिंग स्टार्टअप, जो देखो फंडेड स्टार्टअप होती है। देखो सबसे पहले तो बूटस्ट्रैपिंग है ना, ये सदियों से चल रहा है इंडिया में। लोग हाँ। ट्रेडिशनली पहले इसको बिजनेस बोलते थे एंड लोन लेते थे, ठीक है, एंड वो लोन 5 से 7 साल में रिपे कर देते थे। दैट्स हाउ बिजनेसेस यूज्ड टू ऑपरेट एंड वर्क, ठीक है। तो ये इक्विटी का कल्चर जो है ना, इक्विटी डाइल्यूट करने का कल्चर, स्पेशली प्राइवेट कंपनियों में, ये अभी रिसेंटली ये पूरा का पूरा ट्रेंड आया है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ, ठीक है, मैं अर्ली स्टेज कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। बट मेरे लिए, मैंने जब ये कंपनी स्टार्ट की थी ना, तो फॉर मी इट वॉज अबाउट फ्रीडम, एंड इट वॉज अबाउट फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजंस। हाँ। अगर मैं अभी किसी इन्वेस्टर को ले आऊंगा, तो द प्रॉब्लम फॉर मी वुड बी कि आई विल हैव टू आस्क एवरीथिंग, आई हैव टू टेक परमिशन फॉर एवरी लिटिल एक्टिविटी, and if they say no, even if I want to, I can't do it, because it's not about holding majority equity, right? जो टर्म शीट्स होते हैं ना, वो इतने भयानक होते हैं कि आज तक यू हैव नॉट सीन अ सिंगल फाउंडर शेयरिंग द टर्म शीट पब्लिकली। व्हाई इज दैट? दैट इज बिकॉज वो टर्म्स इतने भयानक, इतने वाहियात होते हैं ना, कि मजबूरी में उसमें तभी साइन तो कर लेते हो, क्योंकि पैसे दिख रहे हैं आपको। जब आपको कोई दे रहा है ना 10 15 20 करोड़, कोई अच्छे अच्छे लोग डगमगा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतने पैसे देखे नहीं होते हैं, हाँ। ठीक है। एंड बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि हमने क्यों किया, जब वो पैसे कमा लेते हैं। बट दैट्स टू लेट नाउ। अब इक्विटी एक ऐसी ऐसी डेप्थ है ना, कि आप उसको वापस खरीद नहीं सकते हो, जब तक सामने वाला चाहेगा नहीं कि वो बेचना चाहे। आप लोन लोगे हाँ। ना, आप उसको रिपे कर सकते हो। सो दिस इज व्हाई यू हैव टू थिंक ट्वाइस, बिकॉज एक फाउंडर के जीवन में, लाइफ में, उसकी इक्विटी की ही मतलब एक इक्विटी ही मायने रखती है, और वही उसका सबसे बड़ा एसेट है आज के टाइम पे। अब वो कितना एसेट उसके बचेगा, वो आपके ऊपर है। दूसरा क्या होता है ना, कि बूटस्ट्रैप कंपनियां शायद 10 15 साल ले ले वहां पहुंचने के लिए, ठीक है। इट इज अबाउट हाउ क्विक यू वांट टू ग्रो। देखो, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। मैं ना मेरा प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूँ एवरी डे। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे 2 साल में 4 साल में यूनिकॉर्न बनाना है। आज के टाइम पे आप जीरोदा को देख लो, ठीक है, 2020 तक कोई उनके बारे में बात भी नहीं करता था, ठीक है। हाँ। वो लॉन्च कब हुए? 2010 या 11 में, ठीक है। जोहो 98 में लॉन्च हुआ था, 20 साल कोई इसके बारे में बात नहीं किया है। हम्म। अब नाउ दे आर रिसीविंग ऑल काइंड्स ऑफ अवार्ड, एवरीथिंग आउट देयर, राइट? व्हाई इज दैट? बिकॉज when you build bootstrap ना, you eventually will get noticed and recognized, but आपका मिशन वो recognition खाली नहीं होता है। आपका मिशन होता है कि आप डिसीजन ले सको, what you want to do with your team, what you want to do with your company, what salary you want to pick yourself। अब मैंने कितने सालों तक मेरी खुद की सैलरी सैक्रिफाइस की है मेरी कंपनी में, बिकॉज मेरे को लगता है भाई वो इन्वेस्टमेंट है, हाँ। ठीक है। बट अभी यही फंडेड कंपनी होगी, तो मैं मेरी सैलरी नहीं छोड़ूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि यार क्या होगा, और पैसे उठा और पैसे उठा। प्रॉब्लम ये हो जाए ना लास्ट में, मेरे पास अभी जितने भी जो स्टार्टअप्स है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो काफी आजकल हाइप में है, ठीक है, उनके फाउंडर्स के पास 2 3 4% इक्विटी, 5% इक्विटी, 7% इक्विटी बची है उसकी कंपनी की। हम्म। फाउंडर्स को कंपनियों से निकाला जा रहा है। इतने मेहनत से आपने जो चीज बनाई है, you're being kicked out and thrown out. Why? Because you were desperate to build a big, large company in a short period of time. Right. But do you think you can build a SaaS company with bootstrapping in India right now? Yeah, definitely. I'm bootstrapping. I'm a live example है, मैंने 4 साल पहले ही Yeah. स्टार्ट किया, right? Yeah. Yeah. So definitely you can bootstrap. आपको बस ये है कि सही गाइडेंस लो। The one thing that I would possibly recommend is कि अगर आपको इक्विटी लूज करनी है ना, तो एक राइट मेंटर को ऑनबोर्ड करो और उसको 2 से 3% इक्विटी दे दो। क्योंकि आप जब Right. मेंटर ऑनबोर्ड करते हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं आता है वो, हाँ। ठीक है। एंड तभी आपके पास पैसे नहीं होते ना, तो अगर आप वो इक्विटी ऑफर करोगे ना 2 से 4% या 5%, ही विल गाइड यू और शी विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज उन्होंने वो चीज कर ली ऑलरेडी। उनके हम्म। कनेक्शन आपके पास काम आएंगे फ्री में, हम्म। ठीक है। तो आप 1 2 3 अच्छे इंडस्ट्री मेंटोर्स और एक्सपर्ट जो फाउंडर्स है, बाय द वे, हाँ। वो फाउंडर्स अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं, आप उनको ऑनबोर्ड करो ऑन इक्विटी, ठीक है। Right. और उनसे फिर क्वेश्चंस पूछते रहो, उनको ऑनबोर्ड करो, वो आपको थोड़ा सा टाइम भी देंगे, आपको अपना कनेक्शंस ओपन अप करेंगे,
आप ये चीज करो। राइट, ठीक राइट। है, तो ये बहुत जरूरी। अब मैं कितनी बार देखता हूँ काफी सारे लोग आउटरीच करते हैं कि मेरे को यार फ्री में कॉल पे आ जाओ, ये कर दो वो कर दो। मत करो ये सब, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अगर आपको सच में किसी की वैल्यू लगती है, आप उसको या तो पैसे ऑफर करो या तो उसको इक्विटी ऑफर करो फॉर द टाइम। बिकॉज ये ना सामने वाले को रिस्पेक्ट शो करता है। राइट। अब मैं जैसे हाँ। किसी को भी आउटरीच करता हूँ ना, मेरे से जो बहुत बेटर कर रहा है, मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, आई पे फॉर योर 1 आवर। आपको जो भी टाइम वर्थ होगा ना, आई पे, बट आई वांट टू लर्न दिस फ्रॉम यू। यू डोंट से नो। मैंने कितने सारे लोगों को रीच आउट किया, आज तक किसी ने ना नहीं बोला है। बिकॉज आई एम टेलिंग देम आई वैल्यू योर टाइम एंड आई एम रेडी टू कॉम्पनसेट फॉर योर टाइम। अगर आप उसके बाद पैसे नहीं ले रहे हो तो वो आपके ऊपर, राइट? बट when you tell someone that you respect their time, na, you are giving them the highest amount of respect as an individual. हाँ, हाँ, ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट ना अभी भी लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा धीरे धीरे करके, जैसे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है उसके हिसाब से। आपने जो कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द पॉडकास्ट एक चीज बोली है कि ये बोली है कि जल्दबाजी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी में कंपनी बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म ग्रोथ होके कुछ नहीं होगा। लॉन्ग विजन रखो, धीरे 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 शांति से बिल्ड करो बड़ी जैसे आपने जोहो का एग्जांपल दिया कि 20 साल के बाद रिकग्निशन मिल रहा है। जैसे हम लोग अब आज अनुपम मित्तल की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने शाही.com तो 2002 में चालू किया था, पर 2020 में आया ना शार्क टैंक, तो 18 And साल देखो आज के टाइम पे मेजोरिटी इक्विटी वही होल्ड करता है। हाँ, 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 एग्जैक्टली। तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप ना बहुत ही ऐसे लॉन्ग टर्म जर्नी। उदित ना, मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा इसके ऊपर। मेरे साथ ये हुई थी इन ईचाई मीटअप। तो ईचाई मीटअप था मेरी सिटी में, मैं बड़ौदा से हूँ, तो वहाँ पे। सो देयर इज वन रियली गुड फाउंडर, कपिल बाराई सर, स्पीड फोर्स नाम की कंपनी है उनकी, वो चलाते हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि गुजरात तो यार बिजनेस हब है, लोग बिजनेस करते हैं यहाँ पे, तो गुजरात से यूनिकॉर्न क्यों नहीं निकल रहे, यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्यों नहीं निकल रहे, तो उन्होंने, और स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है गुजरात का। मैंने उनसे ये सवाल पूछा, तो उन्होंने मुझे ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर दिया कि गुजरात में इको स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड होगा, धीरे धीरे होगा, ये चीज़ है। बट जितने भी स्टार्टअप्स है ना गुजरात में, लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप और गुजरात के लोगों में डिफरेंस ये है कि स्टार्टअप 4-5 साल के लिए वो लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, उनको होता है कि बेच दो कंपनी और फटाफट पैसा बना लो। गुजरात में जो भी इंसान धंधा चालू करता है वो सोचता है कि इस चीज़ को मैं 20 साल के बाद चलाने वाला हूँ, इसमें मैं अपने 20 या 10 या 15 साल देने वाला हूँ। कि जितने भी बड़े बिजनेसेस है, उन्होंने बोला कि जितने भी बड़े बिजनेसेस है, जैसे कि बालाजी वेफर्स ले लो आप गुजरात से, वो लोग 1988 से वो धंधा चला रहा है, आज जाके वो 10,000 करोड़ बड़ी कंपनी बन रही है। दे आर गिविंग टफ कंपटीशन टू लेज इन इंडिया, ये हो रहा है। सेकंड चीज थी कि रिलायंस की उन्होंने बात करी कि रिलायंस कैसे बिल्ड किया धीरूभाई अंबानी ने, मतलब आप बोल ही सकते हो, बट दे आर गुजरात बेस्ड। तो गुजरातियों की थिंकिंग ये होती है, उन्होंने उन्होंने मुझे ये बोला, ना लाइक कि यार ट्रू, जाइडस है, जितनी भी कंपनीज है वो धीरे 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 करके बिल्ड हुई है। वो रातों रात कहीं पे भी बिल्ड नहीं हो गई। वो हमको ऐसा दिखता है कि दिस इज ओवरनाइट सक्सेस, बट बहुत सालों की मेहनत है उसके बाद ये सक्सेस दिखती है हम लोगों को। नाउ आई वांट टू आस्क यू दिस कि एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी चलाने के, लाइक व्हाट इज अ पेन ऑफ स्केलिंग दोस कंपनीज, क्या चैलेंजेस है, मेजर चैलेंजेस क्या है सैस कंपनीज को स्केल करने के लिए। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग, राइट, दो चीजें होती है व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग। एक आपकी होती है कि आप अपने प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी कैपेबिलिटी आपने कैसे बनाई है। हाँ, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। जब मैं वो बोल रहा हूँ कि ठीक है आपने 10 कस्टमर तो ऑनबोर्ड कर लिया, बट क्या आपका टेक 1000 कस्टमर को हैंडल कर सकता है एट अ टाइम? वो चीज़ बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होती है, बिकॉज आपकी जो आर्किटेक्चर रहती है ना, वो 10 लोगों को हैंडल करने के लिए अलग होती है, 10,000 के लिए अलग होती है, 10 लाख के लिए अलग होती है, 10 करोड़ के लिए अलग होती है। वो हाँ। आपको धीरे धीरे करके इवॉल्व, ऐसा नहीं है कि खाली सर्वर में ज्यादा पैसा दे दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको वो चीजें डेटाबेस और सारी की सारी चेंज करनी पड़ती है, बट दैट इज एन ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात हो जाएगा, वो टाइम लगता है, कस्टमर एक्विजिशन में भी टाइम लगता है आपका। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनको सोचना चाहिए कि देखो आपको बेचना एंड फोकस ऑन सेलिंग शुड बी ऑफ योर हाईएस्ट प्रायोरिटी एट एनी गिवन पॉइंट। हाँ, अगर आप वो नहीं करोगे ना, तो चांसेस ऑफ यू सर्वाइविंग इज वेरी लो।
वो हम्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, वो सबसे बड़ी चीज है। एंड दैट विल बी द डिफरेंस मेकर बिटवीन वेदर यू कैन मेक इट और वेदर यू कांट मेक इट। सो वो जरूरी है। एंड लास्टली, आप टीम कैसे बिल्ड करते हो ना, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में जब बड़ी कंपनी बना रहे हो ना, तो इट विल प्योरली कम डाउन टू आप टीम कैसे बना रहे हो। एंड आज के टाइम पे वो टीम बनाना, अच्छी टीम बनाना इज अ बिग चैलेंज। right. And why do you say that it's a big challenge? बिकॉज अगेन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आ गया ना। अब अभी की जो जनरेशन है ना, अभी की जनरेशन पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रही है। Hmm. अभी की जनरेशन लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए काम कर रही है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट वर्सेस समवन जस्ट वर्किंग फॉर मनी। ये जो जनरेशन है, हमारी पहले की जो जनरेशन थी, मतलब आपके शायद दादा हो गए या आपके डैड हो गए, ये सब जो जनरेशन थी ना, ये सब जनरेशन ने काम किया है टू मेक मनी। Hmm. ठीक है, घर बनाने के लिए काम किया है। अभी की जनरेशन घर बनाने के लिए काम नहीं कर रही है। majority of Hmm. them majority of them are working so that they can build a better lifestyle. There's a big difference in both of them. वो Right. मेजर डिफरेंस आ गया है अभी। True. True. Or like what are some of the things that you see जब हायर करने के लिए आपके लिए, like what are some of the parameters that you have penned down कि ये चीजें होनी चाहिए एक I think अच्छे the हायर only की? thing that matters to me is your attitude. आपकी इंडस्ट्री में और आप एज एन इंडिविजुअल आपकी एटीट्यूड क्या है, मेरे लिए हाँ. वही एक चीज मैटर करती है। क्योंकि अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं है ना, आप देखो स्किल ऐसी चीज है ना कि 99.99% जो चीजें होती है ना वो स्किल होती है, वो स्किल कोई भी सीख सकता है। लेकिन जो हाँ. एटीट्यूड होती है ना, वो आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको कैसी वैल्यूज मिली है ना, वो चीज आपको कोई सिखा नहीं सकता है अपार्ट फ्रॉम योर ओन फैमिली। हाँ. ठीक है। एंड आप 20-25 साल की उम्र में आके ना अपनी एटीट्यूड और अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को आप चेंज नहीं कर पाते हो। ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप मेरे को बोले कि उदित दिस वॉज नॉट गुड, तो मैं उसको फीडबैक लेके इसको इम्प्रूव करूंगा। मैं उस पर ऑफेंड नहीं हूँ। हम्म. राइट। अगर आप आपका कोई एम्प्लॉई या आपका टीम मेंबर, उसको अगर आप बोलोगे कि यार इसकी वजह से बहुत हालत खराब हो रही है, हम ग्रो नहीं कर पा रहे, ये वो, तो वो क्या बोलेगा, भाई या तो मैं छोड़ देता हूँ, या तो बोलेगा नहीं यार, लेट्स वर्क ऑन इट। हम्म. दिस इज वेयर योर एटीट्यूड कम्स इन, कि आपकी एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स योर वर्क। आप हीट कितना हैंडल कर सकते हो। एंड जब वो प्रेशर आता है ना, तो आपको उसको किस वे से आप उसको हैंडल करते हो। ठीक है। हाँ. वो चीज आपको कोई नहीं सिखा सकता है। दिस इज ओनली दैट कैन बी टॉट बाय योर फैमिली। एंड आपको किस कल्चर में ग्रो हुए हुए होता है ना एज एन इंडिविजुअल, ये खाली उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कोई रीजन नहीं है इसके ऊपर। हम्म. ट्रू. ट्रू. तो वो और चीज, हम खाली वही चीज देखते हैं अपार्ट फ्रॉम बेसिक स्किल्स एंड टैलेंट, बिकॉज बाकी सारी चीज हमें पता है कि हम अगर इसको सिखाएंगे बैठ के, क्या इसमें कैपेबिलिटीज है वो सीख के इम्प्लीमेंट करना, वो एटीट्यूड है। हम खाली वही देखते हैं कि वो एटीट्यूड कितनी है। हमारी हायरिंग प्रोसेस भी आज अभी ये वैसी इवॉल्व हो गई है कि हम बहुत सारी चीजें उनको पूछते हैं, उनको हम मटेरियल देते हैं, हम बोलते हैं जाके इसको पढ़ के इसको एग्जीक्यूट करके दिखाओ। तो हाँ. क्योंकि आप जब एक्चुअल एनवायरनमेंट में भी काम करते हो, तो वो आप यही करोगे ना। आप देखो, यू डोंट वांट टू बेबी सिट एवरी सिंगल पर्सन, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ. वो सारी की सारी चीजें कि आप रिसर्च कर सकते हो और खुद ढूंढ सकते हो। एक हमारा असाइनमेंट होता है कि भाई गूगल पे ढूंढ के हमें ये सब आर्टिकल्स दो। ठीक है, अगर आपको गूगल यूज करना आता है, ठीक है, आप अपने आप काफी सारी चीजें खुद कर सकते हो फिर। राइट. वो प्रॉब्लम्स होती है। ट्रू. एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके लिए कि इफ यू हैव जस्ट 1 year to live, then what is that wildest goal and leap of faith you want to take with your companies? कि कौन सा वाइल्डेस्ट गोल आप अचीव करना चाहोगे उससे? यार या जब मेरे फिर को पता है मैं एक साथ जीऊंगा, तब मैं कंपनी में फोकस ही नहीं करूंगा। मेरे लाइफ पे फोकस करूंगा यार। I'll make sure my family is secured. I'll focus on my family. That's what I will focus on. मैं राइट. I would the work would be the last thing in my life at that stage. ओके. ओके. इंटरेस्टिंग. ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग आंसर मिला इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वो कुछ कुछ दूसरा करेंगे, बट यार या I would just focus on my life। अगर मुझे पता है कि मेरे पास इतने दिन बचे हैं। हाँ. अब लोग देखो 60 पे रिटायर होके अपनी लाइफ क्यों एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास 10-15 साल और बचे हुए हैं बस। ठीक है। सो यू विल एंजॉय योर लाइफ. ऑब्वियसली यार, आई एम वर्किंग हार्ड नॉट टू कीप द मनी इन माई बैंक। राइट।
आप क्या करोगे उतने पैसों का? अगर आप उसको अच्छे, आई एम नॉट सेइंग कि स्पेंड ऑन लग्जरी गुड्स, क्योंकि मैं बहुत सिंपल सा इंसान हूँ, राइट? बट हाँ। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो स्टोरीज बनती है आपकी लाइफ की। हम्म। बहुत जरूरी है टू गो आउट एंड एक्सप्लोर, क्योंकि आप नई नई चीजें तभी सीखोगे। ह्यूमन माइंड काइंड हैज बीन अबाउट एक्सप्लोरेशन, हम्म। दैट्स ट्रू। व्हाई। एंड अभी तक हमने कितना, शायद 4 या 5% वर्ल्ड एक्सप्लोर किया है अभी तक खाली। हाँ। राइट, सो बढ़िया। एक्सप्लोर दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बढ़िया है, तो आपका प्लान तो सेट है कि आप एक्सप्लोर करोगे वर्ल्ड को। Definitely, I love traveling, yeah, and I would या love to explore more and more and more as much as I can. I would love to just keep on exploring. अभी नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन आपके लिए कौन सा है? देखो, मेरी तो अभी जो भी ट्रैवल डेस्टिनेशन होती है वो होती है जहाँ पे इवेंट्स होते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, अच्छा। अगर इवेंट्स होगा तो मेरा ट्रैवल डेस्टिनेशन वहां पे फिक्स हो जाता है। राइट। राइट, एंड आप अभी आप कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपना कंटेंट बिल्ड, अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन हो जाए, ट्विटर हो जाए या इंस्टाग्राम, ऑल्सो यूट्यूब जो है पोस्टिंग, ये चीज़। डिस्ट्रीब्यूशन तो एक चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बाय बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फाउंडर्स को अपनी पर्सनल ब्रांड क्यों बिल्ड करनी चाहिए? आई थिंक आपको मेजर, देखो कैसा होता है ना कि इफ यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड, यू आर एनेबलिंग योर सेल्फ। वो हाँ आज के हाँ। टाइम पे बहुत जरूरी हो गई, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, no one will buy from you. That's the most important part in the end. लाइक पीपल हु आर इन द अर्ली 20s टू नेटवर्क इन अ करेक्ट वे, तो आप उसके लिए 3 या 5 टिप क्या देना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो गो आउट देयर ऑन इवेंट्स, अपनी इंडस्ट्री इवेंट्स पे फोकस करो, उनसे मिलो। सेकेंड, ये अच्छा हैक है, वो इवेंट्स पे जाके पिक्चर्स लो, लिंक्डइन पे पोस्ट करो, ट्विटर पे पोस्ट करो और उनको टैग करो। बिकॉज हम्म। क्या होगा ना कि वो शायद 200 लोगों में से ना आप एक या दो जन होंगे जो पिक्चर पोस्ट करेगा, याद रह जाओगे बिकॉज यू डिड समथिंग वेरी डिफरेंट। सेकेंड, वो जब एंगेज करेंगे ना तो उनके सारे के सारे नेटवर्क को आपका पोस्ट दिखेगा। हाँ So that means you're tapping into their network without paying them a dime. हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। मैंने ये 2-3 इवेंट्स में बोला, तब से तो मतलब हम लोग यही करते हैं। एंड उनको ग्रोथ दिख रही है, उसके बाद दे हैव सीन फिनोमिनल ग्रोथ, ठीक है। तो वो आप स्टार्ट करो। थर्ड, ऑनलाइन नेटवर्किंग पे ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है, बिकॉज वो नेटवर्किंग नहीं होती है, वो बेसिकली लाइक मास वे ऑफ गेटिंग नहीं होता है। मतलब इन दी एंड आपको आपके लाइफ में 1000 लोगों का अच्छा नेटवर्क बनाना है, जो आपको करीबन 10 से 20 साल लग जाएंगे बनाने के लिए, हाँ। ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू गेट इन टू द टॉप 0.01% नेटवर्क ऑफ इंडिया। हम्म। और वो वहां घुसने के लिए आप कम से कम 10 से 20 साल लग जाएंगे। अगर आप फोकस्ड वे से अगर अच्छा काम करोगे ना, तो ही आपको वो जो नीश है, वो कैटेगरी के ऑफ लोग है, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज उनको भी घुसने के लिए उन्होंने भी 20 साल बनाए हैं, हम्म। ठीक है। एंड पैसे वहीं पे है, नेटवर्किंग वहीं पे, रियल ग्रोथ वहीं पे है। एंड लास्टली, आप सही लोगों के साथ नेटवर्क करो, ठीक है। ऑलवेज कनेक्ट विद पीपल हु आर डूइंग बेटर देन यू, बिकॉज इट विल इंस्पायर यू टू डू बेटर। हम्म। बहुत जरूरी है। आप मिलो लोगों से, लेकिन नेटवर्क उनके साथ करो जो कि जरूरी है। राइट। राइट, दिस इज ट्रू। एंड कमिंग टू few last questions, फर्स्ट इज गिव, ये रिकमेंडेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें है कि गिव रिकमेंडेशन फॉर 3 बुक्स, 3 टूल्स एंड 3 कंटेंट रिकमेंडेशन फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। देखो, बुक के मामले में आई वुड से लाइक मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है ऑफ ऑल टाइम, इट हैज बीन प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू। ये एक बुक है जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ। इट टीचेस यू अ लॉट अबाउट सेल्स। तो जो मेन पर्सन था हु ट्रांसफॉर्म सेल्स फोर्स, विच वाज वन ऑफ द फर्स्ट SaaS कंपनी इन द वर्ल्ड, ठीक है, he has written that book. So read that. It's an exceptional quality book, amazing book. It's literally transformative as a book, ठीक है। हाँ। Read that. The second book that I would sort of recommend would be Delivering Happiness, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बुक है। You will learn a lot about how to take care of your customers, ठीक है। Again, an incredible book overall.
Third book का recommendation, ABM to ABM is B2B by Sangram Vajre. So ये मेरा लास्ट बुक मैंने अभी खरीदा है. So I would rather let that because वो बुक की प्रेफरेंसेस थोड़े से चेंज होते रहते हैं. हाँ पहले दो बुक तो लाइक बाइबल है, वो हर कंपनी को फाउंडर्स को रीड करने चाहिए. थर्ड वन जो मैंने लेटेस्ट लिया है वो वाला मैंने. राइट. 3 टूल्स. 3 टूल्स. पहले तो यार मैं फर्स्ट सेल्स बोलूंगा. गेम चेंजिंग टूल फॉर एवरीवन, एवरी बिजनेस. सो फर्स्ट सेल्स यूज कर जेन्युइनली, लाइक इट्स अ गुड प्रोडक्ट. हम खुद यूज करते हैं, हम खुद उससे स्केल कर रहे हैं. हमारे पास कोई कस्टमर कल नहीं भी रहा तो हम खुद हमारा प्रोडक्ट यूज करके हम स्केल करते रहेंगे. ठीक है. First sales is one product that is unbelievable. Second product that I would recommend is Pipedrive. It's one of the best CRM in the world. We are currently using it at the moment. Third product is Klaviyo. It's an email marketing software. हमारी जो भी न्यूज़लेटर्स और ये सब जो होती है वो Klaviyo से हम बेचते हैं. So these are the 3 tools that we literally use like every single day. राइट. एंड 3 कंटेंट रिकमेंडेशन. अगर आप So when you say content, can you be more specific? कंटेंट मतलब वो यूट्यूब वीडियो भी हो सकता है, मूवी भी हो सकती है, कोई सीरीज भी हो सकती है, ऐसा तो ओपन है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ Content मूवीज. wise, ऐसा मैं I am not like very picky and specific about something very specific, right? But I हाँ think one series that everyone can watch is known as Silicon Valley. It's a beautiful journey of a startup and everything, and it's fictional by the way, but हाँ it's a beautiful journey. So that's one series I would like recommend everyone to watch, regardless if you're in startup or not. So you'll just understand how Silicon Valley really works and operates, right? कि राइट. उसमें काफी इन डेप्थ है, काफी सारी चीजें. यू लर्न नेगोशिएशंस, यू लर्न कि कैसे एवरीवन इज रेडी टू टेक डाउन ईच अदर. कैसे मतलब इट गोस टू अ होल न्यू लेवल. यू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ थिंग्स, राइट. सेकंड सीरीज अभी मैंने रिसेंटली देखी है विच इज नोन एज द प्लेलिस्ट. इट्स ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ. इट्स बिल्ट ऑन शॉपिफाईज फाउंडर्स जर्नी. ओके. ब्रिलियंट कंटेंट, राइट. कि कैसे ब्रूटली वो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होके शॉपिफाई शॉपिफाई कैसे बनी, राइट. सॉरी, नॉट शॉपिफाई, स्पॉटिफाई. सॉरी, स्पॉटिफाई. हाँ. स्पॉटिफाई के फाउंडर के ऊपर बनी है. सो ब्रिलियंट ब्रिलियंट. उसने कैसे इंडस्ट्री को मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया. So and how the CEO was addicted to building the best product, right? That is an inspiration because now I'm like, भाई इससे better product बनाना है. हाँ. So that inspires you to कि क्या होता है. How do you take and build a $20 billion company, $30 billion company? ऐसी वो नहीं बन जाती valuation, ठीक है. हाँ. कैसे बनती है. So these are the two contents that I would specifically recommend. Right. And last question was it, one advice for aspiring entrepreneurs and one advice they should definitely ignore. So the first advice that I would give is always stay humble, always stay grounded, and take a data-driven approach. हाँ. Right. One thing that I would avoid is don't build quickly, don't raise capital too quickly, don't dilute yourself too quickly, because आप बाद में रिग्रेट करो. जब आप देखोगे ना कि मतलब कंपनी ऑपरेशन ही चेंज हो गए आप. नो मैटर हाउ मच इक्विटी यू ओन, आपकी वो जो इक्विटी है ना वो तब वैल्यूएबल होगी जब आप आईपीओ जाओगे. उसके पहले प्राइवेट प्लेयर्स विल, उनके हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है आप कुछ नहीं कर सकते उनके बिना. इवन इफ यू ओन मेजोरिटी शेयर्स, आप बस साइन करते हो तो चाहे आपके उसके 50, 60, 70, 80% कुछ मैटर नहीं करता. राइट. राइट. बी केयरफुल. दिस इज वाई बिल्ड स्लो. आप पहले $100 डाल के उसको $200 बनाओ, फिर $200 को वापस से इन्वेस्ट करके $400 बनाओ, 400 को 800 बनाओ, 800 को 1600 बनाओ. राइट. इस तरीके से करो. आप जब इस तरीके से करोगे ना, आपको हर जगह प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही है ना, आप वो उसको ठीक करते जाओगे. आप मार्जिन को भी इंप्रूव करते जाओगे हर जगह. एंड आप एक बढ़िया चीज बनाओगे. कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना, बढ़िया प्रोडक्ट बनाओगे. उसके बाद अगर आप स्लो पेस पे जा रहे हो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है. बिकॉज बिल्डिंग अ कंपनी इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ 100-meter sprint. Right. That is so true. And this is the biggest takeaway from this podcast for me also and for audience also, देख कि शांति से बिल्ड करो. और आपने जैसे बोला कि स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है, बहुत लंबी दौड़ है. तो उसके लॉन्ग टर्म विजन बिल्ड करो. बिल्ड अ क्यूरियोसिटी, बिल्ड लॉन्ग टर्म विजन, एंड बिल्ड प्रोसेसेस एंड एंजॉय दोज प्रोसेसेस. एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को. बाकी क्योंकि फिर वो आप हंसोगे ही नहीं तो फिर
या तो फिर एंजॉय नहीं करोगे तो तो अगर आप अपना प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे तो आप नहीं ग्रो कर पाओगे, एज एन इंडिविजुअल आप हाँ grow नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो बहुत जरूरी है कि अगर आप छोटी छोटी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है, व्हाट इज या द पॉइंट ऑफ हैविंग अ लाइफ देन? हाँ लाइफ में खाली सब कुछ पैसे कमाना नहीं होता, वो पैसे आप इंजॉय नहीं करोगे, आपके बच्चे इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो हाँ फोकस ऑन लाइफ एज वेल, थोड़ी सी लाइफ को एंजॉय करो, इट्स कम्प्लीटली ओके। सारी की सारी चीजें शायद बढ़िया नहीं होंगी, बट दैट्स ओके। राइट चीजों को अंडरस्टैंड करो और एंजॉय करो, वो बहुत जरूरी है। राइट या थैंक यू सो मच उदित। बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करके एंड आई होप कि आपका भी ये टाइम वैल्यूएबल रहा होगा आपके लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड गाइस। आई होप उदित के जो इनसाइट्स थे अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, सैस कंपनीज, वो आपको हेल्पफुल रहे होंगे, आपने कुछ सीखा होगा इस एपिसोड में से। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन योर 3 learnings from this episode. And also don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much.